हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये जो चैनल मैसेज है इसमें मैंने कार्मिक क्लियरिंग एंड अबंडेंस के बारे में बताऊंगी आपको। और ये मुझे गाइडेंस काफ़ी दिनों से मिल रही थी। जब भी मैं कोई काम करती रहती थी अपनी गैलरी में बैठ के या कहीं भी मैं रीडिंग कर रही हूँ अकेले में बैठ के, तो मुझे ये जो जिस सॉन्ग के थ्रू मुझे गाइडेंस मिली है, ये हमेशा बैकग्राउंड में जो है कहीं ना कहीं से आवाज़ इसकी आती ही रहती थी। एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना, जब मेरे को एक बार नोटिस होना शुरू हो गया कि ये गाना बार बार क्यों सुनाई देता है। चलो इसको ज़रा ढूंढती हूँ उस गाने को। गई मैं तो मुझे डार्क हॉर्स करके वो गाना मिला कैटी पेरी का। और इसमें जो मतलब चीज़ मुझे दिखी, वो चीज़ मैंने एक्चुअल में रियल में भी कई लोगों की लाइफ में देखी है, इवन अपनी लाइफ में भी देखी है। उसमें जैसे कि हमें 3 कनेक्शंस के बारे में पता है, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। आपकी लाइफ में जब आता है तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल होने लगते हो। सेपरेशन में जब जाते हो उस पर्सन के साथ तो और भी ज़्यादा डीपली स्पिरिचुअल होने लगते हो, बल्कि गोल ओरिएंटेड और सोल पर्पस तक जाने लगते हो। जैसे जैसे सोल पर्पस में जाने लगते हो आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। आप बहुत सारे लोगों को गाइड और हील करने लगते हो अपने काम से। हो सकता है आप कोई राइटर बन जाओ, हो सकता है आप यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बन जाओ, या हो सकता है कि आप कुछ भी किसी ऐसे कार्य से जुड़ जाओ जो कि लोगों को सही रास्ता दिखाता हो, मतलब लाइट पहुंचाता हो, प्रकाश पहुंचाता हो। ठीक है। लेकिन ये कार्मिक कनेक्शन क्या है और ये कार्मिक कनेक्शन वाले लोग कौन होते हैं और ये क्या करते हैं, इनकी एंट्री से होता क्या है। तो ये कार्मिक कनेक्शन जो होता है ये एक अकाउंट होता है जो पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ होता है ना। और जब तक इसकी क्लियरिंग नहीं हो जाएगी तब तक आप उस पर्सन से अपने दिमाग को नहीं हटा पाओगे। रिसेंटली जब मैंने कुंडलियाँ चेक करी बहुत सारे लोगों की भैरव भैरवी ग्रुप में, तो बहुत सारे लोगों का उसमें मैंने देखा कार्मिक अकाउंट्स एक्टिव हो रखा था। कईयों का 8-8, 10-10 साल से हो रखा था। और वो मुझे बोलते थे, मैम ये मेरा ट्विन है कि वो मेरा ट्विन है। पर उनको ये नहीं पता कि ये सब ट्विन नहीं है, ये सब कार्मिक्स ही हैं एक्चुअली में, जो इतने टाइम से एक्टिव हो रखे हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि वो मेरा ट्विन है कि वो मेरा ट्विन है, बट उनको नहीं पता कि ये कोई ट्विन ही नहीं है, ये तो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स एक्टिव हो रखे हैं एक्चुअली में। और कुंडली में रहते हैं ऐसे भाव, जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो बंदे के कार्मिक अकाउंट्स खुलने लगते हैं। बैक टू बैक ऐसे लोग आने लगते हैं जिनके साथ आप इंस्टेंट कनेक्शन फील करते हो, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग फील करते हो उन लोगों के लिए। लेकिन वो कनेक्शन में जाने के बाद आप देखते हो कि आप ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो। मतलब जैसे मानो कभी किसी बंदे की शादी हो गई और उसने किसी कार्मिक कनेक्शन से शादी कर ली, तो वो अपने माँ बाप से दूर हो जाएगा, भाई बहनों से दूर हो जाएगा, अपनी रिश्तेदारी, अपने माँ बाप की बेइज्जतियाँ करना शुरू कर देगा, है ना। तो ये रहता है कार्मिक कनेक्शन। कोई ट्विन फ्लेम अपनी फेमिनाइन से मिला, उसको बहुत हील फील हुआ, लेकिन उसके बाद तुरंत उसकी कार्मिक कनेक्शन आ गई, क्योंकि उसका वो अकाउंट और वो लर्निंग खत्म नहीं हुई ना उस बंदी के प्रति, उस पर्सन के प्रति। तो वो अपनी ट्विन को छोड़ के जो है उसके पास चला जाएगा। होता क्या है, उसके पास जाने के बाद क्या है, उसका सारा धन दौलत अबंडेंस सब पैसा सब खत्म होने लगता है, वो एकदम लो पे जाने लगता है। सो ये जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं ये आपके अबंडेंस को जो है ना वो करते हैं, ख़त्म करते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो आपकी हैप्पीनेस को ख़त्म करते हैं। इन कनेक्शंस के साथ जब आप रहते हो तो आप देखते हो कि ये सब चीज़ें लॉस्ट हो रही है, ख़त्म हो रही हैं। लेकिन जो लोगों ने पूर्व जन्म में काफ़ी अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क किया हुआ है, काफ़ी ज्ञान वो पहले ले चुके हैं, शुद्धिकरण प्रोसेस में वो पूर्व जन्म में भी आ चुके थे, काफ़ी कुछ उन्होंने पूर्व जन्म में भी सीखा है, तो वो जो इनबिल्ट उनके अंदर पड़ा हुआ है पहले से, वो चीज़ें उनको इस जन्म में सिखा देती है कई लोगों को, दैट दिस कनेक्शन इज़ एक्चुअली, ये जो आया है मेरी ज़िंदगी में ये कनेक्शन, ये कुछ इस कनेक्शन के प्रति कुछ लर्निंग्स बाकी हैं। अब क्योंकि उस कनेक्शन के प्रति लर्निंग्स भी रहती है और उस इंसान से अटैचमेंट भी रहती है, तो ये लोग जो इस कनेक्शन में होते हैं वो अपनी बैलेंसिंग प्रैक्टिसेस को करते हैं। और जब वो बैलेंसिंग प्रैक्टिसेस को कंटिन्यूसली करते हैं तो धीरे 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 वो उस कनेक्शन की लर्निंग्स भी ले लेते हैं और उस कनेक्शन से बाहर भी आ जाते हैं, बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, बिना दुख दिए, बहुत इजीली बाहर आ जाते हैं। और जब भी इंसान कार्मिक कनेक्शन से बाहर आता है वो अबंडेंस में जाता है। मेरे एक फ्रेंड है यहाँ पे, तो एक बार वो अपनी कुछ स्टोरी बता रहे थे मेरे को, तो वो बोलने लगे कि मैं जिस लड़की से प्रेम करता था बहुत, वो जो है कुछ टाइम मेरे साथ थी, बट उसके बाद वो कहीं गई और उसके बाद उन्होंने किसी और से उनका प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। और उसके बाद उन्होंने बोला कि वो काफ़ी रोए, गिड़गिड़ाए, उसके आगे ये वो बहुत कुछ उन्होंने बताया। लेकिन उस लड़की से बाहर आने के बाद वो इंसान सडनली करोड़पति हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, गाड़ी बंगला ये वो सब हो गया उस बंदे के पास, उस लड़की से अलग होने के बाद। फिर क्या हुआ,
उनकी लाइफ में उनकी ट्विन आई और ट्विन आने के बाद वो काफ़ी स्पिरिचुअल फील कर रहे थे, लेकिन वो कार्मिक कनेक्शन डाइवोर्स करके फिर से वापस उनकी लाइफ में आ गए। अब क्या हुआ, ये वापस उसमें चले गए क्योंकि अटैचमेंट तो थी पहले से। अब इनका सारा बिजनेस फिर से फ्लॉप हो गया, ज़ीरो हो गया, कोरोना वायरस में सब कुछ बंद हो गया। तो ये क्या हुआ, ये यही हुआ कि जैसे ही उसने कार्मिक कनेक्शन में फिर से पैर डाला, फिर से वही गरीबी जो पहले थी। तो ये तो कार्मिक कनेक्शन क्या होता है, आपकी अबंडेंस को खींच लेते हैं, आपको काफ़ी नेगेटिव बना देते हैं, आपको अपनी तरफ खींच के बांध के रखते हैं। लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल सोल हो तो आपको अंडरस्टैंड होता है कि इस कनेक्शन की लर्निंग्स अभी बाकी है मेरी ज़िंदगी में, और मुझे अपने आप को बैलेंस करके इस कनेक्शन को पीसफुली ख़त्म करना है, या ये ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक ओवर हो जाएगा इसका। जब टाइम पीरियड ओवर होगा ये हो जाएगा, इसकी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, दोनों के रास्ते अपने आप बदल जाएंगे। कैटी पेरी का जो मैंने ये सॉन्ग देखा तो ये काफ़ी एग्रेसिव था टाइप, मुझे थोड़ा बहुत इन्होंने ड्रामेटिकल वेट में दिखाया है इस कैटी पेरी का ये सॉन्ग जो डार्क हॉर्स था। उसमें मैंने ये देखा कल रात को कि कैटी पेरी बैठी हुई है और उसकी लाइफ में एक एक करके लड़के आ रहे हैं और वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रही है उनकी तरफ, और काफ़ी अच्छे लिरिक्स भी थे उस गाने के। एंड देन क्या हो रहा है कि वो उसको कुछ दे रहे हैं और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो रही है, और जैसे जैसे वो उसके वो कार्मिक कनेक्शन जो आ रहे हैं कि करके वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एंड में कैटी पेरी के पूरे पंख खुल गए। मतलब वो इतनी पावरफुल हो गई उसके बाद, उसके पंख खुल गए दोनों के दोनों। मतलब एंड में ये दिखाया कि वो एक बहुत बड़ी ऊपर मंजिल पर जाके खड़ी हो गई और उसके दोनों पंख खुल गए पूरे के पूरे, वो जैसे ही उसने अपने सारे कार्मिक कनेक्शंस को ओवर किया। तो ये फॉरेनर्स की आदत होती है, वो काफ़ी मीनिंगफुल चीज़ों को भी जो है बहुत ड्रामेटिकल वे में दिखाते हैं। उनकी कंट्री में हर चीज़ इसी तरीके से चलाई जाती है, बट गाने का जो अल्टीमेट मीनिंग था वो यही था कि आप जैसे जैसे मतलब अगर अपने कार्मिक कनेक्शंस को ओवर करते हो तो आप अबंडेंस की तरफ जाते हो। अब अगर आप में से किसी ने अगर इस तरीके की एक्सपीरियंस कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में कि बहुत सारे कनेक्शन है आपकी लाइफ में रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मेरा कार्मिक कनेक्शन था, कि वो मेरा ट्विन था, कि ये जो इतने सारे आ रहे हैं इनमें ये क्या चल रहा है, मेरा कार्मिक अकाउंट एक्टिव हो रखा है क्या, तो इसके लिए आप एक रीडिंग करा सकते हो। रीडिंग जो है 555 की है, और अगर आप आज बुक करोगे रीडिंग कि ये मेरा कार्मिक अकाउंट एक्टिव हो रखा है कि नहीं हो रखा है, और ये मेरा ट्विन है कि मेरा कार्मिक है, मतलब ये एक ही रीडिंग है, ये मेरा ट्विन है कि मेरा कार्मिक है, और मेरा कार्मिक अकाउंट एक्टिव हो रखा है कि नहीं हो रखा है, ये दोनों एक ही रीडिंग है। तो अगर इसकी रीडिंग किसी ने करानी है तो 555 में बुकिंग करा सकते हैं, और आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं बुकिंग का। मेरे नंबर जो है जीपे का और पेटीएम का मैं डाल दूँगी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, और 3 दिन में आपको इसकी रीडिंग मिलेगी। अगर आप आज बुक करोगे तो विदिन 3 डेज़ आपको इसकी रीडिंग मिलेगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये जो चैनल मैसेज मुझे इतने दिनों से मिल रहा था, इसका पर्पस यही था कि अगर आपकी लाइफ में कार्मिक अकाउंट्स आ रहे हैं और आप उनको पीसफुली हैंडल कर लेते हो, अपने आप को स्पिरिचुअली डिसिप्लिन बना के रखते हो, तो आप डेफिनेटली इसको ओवर करके अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ोगे। जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जब आप धीरे धीरे अपने आप को काम करते हो तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, वैसे ही कार्मिक कनेक्शन में जब आप अच्छे से काम करते हो तो आप मटेरियलिस्टिक वे में ग्रो करते हो, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। जिसको भी रीडिंग करानी हो करा सकते हैं। ये डार्क हॉर्स का सॉन्ग जो है आप कैटी पेरी का जाके देख सकते हैं अब वहाँ पे जहाँ पे भी यूट्यूब पे, बट गाना उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से पेश किया, बट जो मेरे को समझ आया मैंने आपको बता दिया। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।